आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग 6 एपिसोड 4 अशोक वाटिका। सीता जी की खोज में हनुमान जी रावण के शयन कक्ष हो आए थे। वहां से निकलकर उन्होंने महल का कोना कोना छान लिया। खान पान के कक्ष, विलास के भवन, चित्रशालाएं तथा तलघर भी। इस सब का वर्णन करते हुए वाल्मीकि जी ने बताया है कि रावण के महल में कई यज्ञ वेदियां भी थी। देखिए, यहां भी राक्षसों का वैदिक मूल दिखाई देता है। हनुमान जी हर जगह देखते गए। उनकी बेचैनी बढ़ने लगी। कहीं वे कक्ष के द्वार खोलकर अंदर जाते और फिर बाहर आकर ढूंढते, कहीं छलांग लगाकर ऊपर जाते तो कहीं नीचे जाकर देखते, लेकिन उन्हें सीता जी कहीं नहीं मिली। तब उन्होंने सोचा, रावण ने कहीं सीता जी को मार तो नहीं दिया, या फिर उन्होंने ही अपने प्राण त्याग दिए हों। अब मैं श्री राम को यह कैसे बताऊंगा? वे तो सीता जी के बिना रह भी नहीं सकते, और अगर वे नहीं रहे तो लक्ष्मण जी भी जीवित नहीं रहेंगे। हनुमान जी ऐसी नकारात्मक सोच में डूबने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि इसका एक ही उपाय है, मैं आत्महत्या कर देता हूं। कोई समाचार न पाने से श्री राम के मन में आशा तो बनी रहेगी, यही रास्ता है। लेकिन तभी उन्होंने अपने आप को याद दिलाया, विनाशे बहवो दोषाः जीवन प्राप्नोति भद्रकम। जीवन त्याग देने में बहुत दोष है, जीवित रहने से ही तो कुछ कल्याणकारी हो सकता है। मुझे हार नहीं माननी चाहिए, आशा नहीं छोड़नी चाहिए। कुछ तो करना होगा, तभी सफलता मिलेगी। इसीलिए अब मैं निराशा छोड़कर उत्साह से प्रयत्न करूंगा। वे सोचने लगे, संपाति ने स्पष्ट बताया था कि सीता जी यही हैं। तभी उन्हें याद आया कि अभी एक जगह वे नहीं गए हैं, और वो जगह है रावण के महल से लगी एक वाटिका। हनुमान जी उस वाटिका की दीवार पर चढ़कर भीतर कूद गए। ये वाटिका अपने नाम के अनुरूप थी, अशोक वाटिका, दुख दूर करने वाली। वहां फलों और फूलों से लदे वृक्ष थे, जमीन पर भी फूल बिखरे थे, पक्षी कलरव करते थे, कमल से भरे सरोवर और सुंदर बावड़ियां थीं। उस वाटिका में आम, चंपा, चंदन, बकुल, शिवशपा, अशोक आदि के पेड़ थे। अशोक के हजारों वृक्षों पर फूल खिले थे। उनका रंग उगते सूरज के समान था। हनुमान जी एक शिवशपा वृक्ष पर चढ़ गए और यहां वहां सीता जी को ढूंढने लगे। तामारुह्य शिवशपाम इतो द्रक्ष्यामि वैदेहीम। पास में ही एक छोटा झरना था। हनुमान जी ने सोचा, अब सुबह होने वाली है। अगर सीता जी यहां होंगी तो वे सुबह की संध्या उपासना के लिए यहां अवश्य आएंगी। संध्यार्थे। पेड़ पर से ही हनुमान जी को 1000 स्तंभों वाला एक बड़ा मंदिर जैसा भवन दिखाई दिया, चैत्य प्रासादम। और उसके पास ही उन्होंने एक स्त्री को देखा। फटे पुराने वस्त्र, क्षीण शरीर, रंग फीका। वो धूली से भरी हुई एक पेड़ के नीचे बैठी थी। भयानक राक्षसियों ने उसे घेर रखा था। वो किसी हिरणी की तरह दिखती थी, जो झुंड से बिछड़कर कुत्तों से घिरी हुई हो। स्वगणेन मृगीम ही नाम स्वगणेनावृतामिव। वो उदास और डरी हुई थी, लेकिन उस मुरझाए हुए स्वरूप में भी एक छिपा हुआ तेज था। वो धुएं से घिरी हुई अग्नि की ज्वाला के समान थी। हनुमान जी ने सोचा, क्या यही हैं सीता जी?
ये उसी स्त्री की तरह दिखती हैं जिसने रावण के रथ से अपने उत्तरीय में लपेटकर आभूषण गिराए थे, और इनके पीले वस्त्र भी उसी उत्तरीय की तरह हैं। हनुमान जी ने सोचा, हां, यही हैं वे जिनके बारे में श्री राम ने उन्हें बताया था, जिन्हें वे खोज रहे थे। सीता जी को देखकर हनुमान जी के मन में जो विचार आए, उनका वाल्मीकि जी ने विस्तृत वर्णन किया है। इससे पता चलता है कि सीता जी और श्री राम के संबंध किस प्रकार के थे। हनुमान जी ने सोचा, यही हैं श्री राम की प्रिय पत्नी। ये अभी उनके साथ भले न हों, लेकिन उनके हृदय में हमेशा रहती हैं। श्री राम उन्हें देखने के लिए वैसे ही तड़पते हैं जैसे कोई प्यासा एक बूंद पानी के लिए छटपटाता है। ये वही हैं जिनके लिए श्री राम के मन में करुणा, दुख और आवेग है। करुणा क्योंकि वे अकेली ही इस भयानक स्थिति को झेल रही हैं। दुख इसलिए कि वे इनके साथ नहीं हैं, और आवेग इस कारण कि ये उनकी प्रिया हैं। सच में ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, एक दूसरे के लिए पूरी तरह समर्पित। सीता जी ने श्री राम का साथ देने के लिए समस्त राजसी सुख त्याग दिए। इन्हें वापस पाने के लिए श्री राम जो कुछ कर रहे हैं वो उचित ही है। राज्यम वा त्रिषु लोकेषु सीता वा जनकात्मजा त्रैलोक्य राज्यम सकलम सीताया नाप्नुयात् कलाम। तीनों लोकों का राज्य भी जनक नंदिनी सीता जी की तुलना में कुछ नहीं है। हां, यही सीता जी हैं। हनुमान जी की आंखें खुशी से भर आईं, लेकिन उन्हें इस हाल में देखकर उनको बहुत दुख भी हुआ। अशोकवनिका मध्ये शोकसागरमाप्लुताम। अशोक वाटिका में रहते हुए सीता जी शोक सागर में डूबी हुई थीं। कई बार सीता जी को एक रोती हुई असहाय स्त्री के रूप में दिखाया जाता है, किंतु वाल्मीकि जी का वर्णन ऐसा नहीं है। वे दुखी हैं, घबराई हुई अवश्य हैं, लेकिन हार मानने वाली नहीं हैं। रावण उन्हें तोड़ नहीं सकता। इसे हम देखेंगे अगले एपिसोड में। इति ह आस, ऐसा ही हुआ था।